कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है, छुट्टी का दिन। इसी छुट्टी के दिन आपका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा। आपसे मैं कुछ बातें करूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने विचार मुझे जरूर बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में मेरे इस वीडियो के बाद आप अपने विचार मुझे जरूर बताएं और यदि इससे संबंधित अन्य विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताएं। आज मैं स्टूडेंट्स की कुछ समस्याओं के बारे में बात करने जा रहा हूं। वास्तव में ये जो स्टूडेंट की समस्याएं होती है, ये समस्याएं नहीं है। ये समस्याएं यदि एकजुट हो जाए तो सफलता का रूप लेती है। बिल्कुल विद प्रूफ आपको मैं बता सकता हूं। और कई बार मैंने अपने लेक्चर में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये बताने का प्रयास भी किया है कि आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो असफलताएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, इन्हें कोई भी नाम दे दीजिए, ये आपकी सफलता का सूचक होती है। आपको सफलता दिला सकती है, 100% श्योर है ये। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम से संबंधित भी कई समस्याएं आपके सामने आ जाती है। कई बार आप गलत कोचिंग संस्थान चूज कर लेते हैं तो आपके सामने समस्या आ जाती है। कई बार सही तरीके से आपको बातें समझ में नहीं आती है तो समस्याएं आ जाती हैं। कई बार विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं ये भी कुछ समस्याएं क्रिएट कर देती है। पेपर आउट हो गया, सरकार ने पेपर रद्द कर दिया, एक्सेट्रा। कोई भी समस्याएं आपके लक्ष्य प्राप्ति के सामने आ सकती है। लेकिन इन समस्याओं से हमें जूझना होता है, लड़ना होता है, क्योंकि एक तो सही मायने में इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। भाई ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि हम किसी बोर्ड या आयोग से नाराज हो जाए कि मैं तो पेपर ही नहीं देता, ये तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो क्वेश्चन गलत डाल देते हो, मैं पेपर देता ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर तो हम मैदानी जंग से ही बाहर आ गए। दोस्तों, हमें इस मैदानी जंग से बाहर नहीं आना है, हमें लड़ना है, क्योंकि तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता के क्या मायने होते हैं शायद मुझे यह बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो मेरा ऐसा अनुमान है, अनुभव है और आप डिक्लेयर भी हो चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में परीक्षाओं की बहार आने वाली है। परीक्षाएं खूब होगी, एग्जाम खूब होंगे, लेकिन आपको उन परीक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करनी है इसकी चर्चाएं मैं आपसे करता रहूंगा। लेकिन आज मैं आपकी उन कमजोरियों को दूर करना चाहूंगा, या मैं कहूं कि आपकी जो कमजोरियां हैं उनको ताकत बनाने का एक प्रयास करूंगा। जैसे आपका दोस्त सफल हो गया तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ कमेंटिंग तो होती होगी, और जब आपका दोस्त सफल हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है आपके माता पिता की नजरें आपको घूरती है। वो तो कामयाब हो गया, तू कब होगा। या हम कई टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे जो रिश्तेदार है, काका, ताऊ, बुआ, भतीजा, एक्सेट्रा, आप जो भी जानते हो, कहीं ना कहीं से एक कटाक्ष जरूर आता है। दोस्तों, वो कटाक्ष इसलिए आता है क्योंकि आप कामयाबी के नजदीक हो। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर दूं, वो जो कटाक्ष आता है वो इसलिए आता है कि आप कामयाबी के नजदीक हो। ध्यान रखें, ये जो कटाक्ष होते हैं इनको इकट्ठा कीजिए,
अपनी ताकत बनाइए और अपनी मजबूती को और ज्यादा मजबूत करें और लग जाइए अपनी पढ़ाई में। बाहरी वातावरण को अनदेखा कर दीजिए। मैं वापस रिपीट कर दूं, बाहरी वातावरण को अनदेखा कर दीजिए। स्वार्थी हो जाइए। जितने ज्यादा स्वार्थी होंगे आप उतने ही कामयाबी के नजदीक होंगे। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके आलोचक है, जो आपकी आलोचना करते हैं, या जो भी रिलेटिव है जो आप पर कटाक्ष करते हैं, या जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है जो आपको कटाक्ष करता है, माता पिता कटाक्ष नहीं करते, ध्यान रखें। वो हमें सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके कटाक्ष की मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो अन्य है, मुझे आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मैं ज्यादा बोल जाऊं, किसी के नहीं भी करते होंगे, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अक्सर हम इस दुनिया में इन्हीं हालातों को देखते हैं। यहां आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये आपकी कमजोरियां आपको सफलता दिला सकती है। इन्हें अनदेखा कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत। अनदेखा कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत, इनको इकट्ठा कर दीजिए। अब आप सोचिए, यदि आपका कोई रिलेटिव, काका, ताऊ, बुआ, भतीजा जो भी है, वो आप पे कटाक्ष करता है। अभी तक राजस्थान जी के ही पढ़ रहे हो क्या? अभी हुआ नहीं क्या आपका? 3 साल हो गए आपको तो तैयारी करते करते, कुछ करते क्यों नहीं? उनको इकट्ठा कर लो, ताकत बनाओ और कामयाब होकर जवाब दीजिए। और ये जवाब आपको मुंह से नहीं देना है। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी आप उनके सामने जाओगे अपने आप समझ जाओगे कि आप जीत चुके हो। और आपकी सफलता की जानकारी, डेफिनेटली आपकी सफलता की जानकारी आपसे पहले उन्हें होगी। आपसे पहले उन्हें मिल जाएगी आपकी सफलता की जानकारी। क्योंकि आप जानते हो, जो मनुष्य होता है खुद के जीवन में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है जितने दूसरे के जीवन को जानने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। मेरी बात को उस मोटिवेशनल स्पीच के रूप में आप ध्यान में रखें और अपनी कामयाबी में उसके लिए एक ईंधन के रूप में उसको इस्तेमाल करें। आपके सामने है, जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। यही बात मैंने आपको समझाई है। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जब लोग आपकी आलोचना करने लग जाए तो समझ लेना कि आप कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हो। तो दोस्तों, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा और अपनी कमजोरियों को आप ताकत बनाएं, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं। क्योंकि आपकी सफलता आपके लिए और मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। परमात्मा आप सभी को कामयाबी बख्शे। नमस्कार।